आज के इस वीडियो में वर्ब के साथ या क्रिया के साथ अगर ता, ती, ते है लगा रहता है, ये फर्स्ट एग्जांपल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसमें हम एग्जांपल के साथ हम बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, एक फार्मूला होता है जो पिछले वीडियो में बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यहाँ बताए हैं। अब एस को किसी को मालूम अगर नहीं है तो एस को हम कहेंगे सब्जेक्ट, एस को क्या कहेंगे सब्जेक्ट, भी को कहते हैं हम लोग वर्ब और ओ को कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसी के अनुसार हम ये जो एग्जाम्पल हम लिखे हैं यहाँ पर, इस एग्जाम्पल के अनुसार इसको हम पुटअप करेंगे या बनाएंगे जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, इस सेंटेंस में मैं क्या है, किताब क्या है, पढ़ता हूँ क्या है ना। तो इस फार्मूले के अनुसार क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं जो है वह सब्जेक्ट हुआ, मैं सब्जेक्ट हुआ, तो मैं की जगह पर हमने लगा दिया आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। किताब ये ऑब्जेक्ट है और पढ़ता हूँ ये वर्ब है। तो फार्मूला के अनुसार क्या करेंगे कि पहले सब्जेक्ट का यूज़ किए हैं, उसके बाद वर्ब है, ये वर्ब है। तो वर्ब है ये पढ़ता, तो पढ़ना मतलब पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, तो आई रीड हो गया। तो वर्ब का यूज हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट का यूज़ किया यहाँ पर, जैसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। बुक के पहले हम लोग ए लगाते हैं क्योंकि ये नाउन है, तो नाउन के साथ हम एक ए जरूर लगाएंगे। आई रीड बुक नहीं कहेंगे, आई रीड ए बुक कहेंगे। मैं किताब पढ़ता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ लिखा रहेगा तभी आई रीड ए बुक लिखेंगे, नहीं। अगर मैं किताब पढ़ता हूँ लिखा हुआ है तो आई रीड ए बुक, यानी कि बुक के पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे। इसी तरह से वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई लड़का है जो किताब पढ़ता है। तो ये वह हो गया सब्जेक्ट, किताब हो गया ऑब्जेक्ट और पढ़ता है हो जाएगा वर्ब। अब इसी के अनुसार हमने पहले सब्जेक्ट का यूज किए हैं, जो यहाँ पर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर हमने पहले ही लिखा है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे रीड्स, ही रीड्स, ये रीड्स हो गया वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम लोग ये बुक लिखेंगे। अब कहोगे कि ये ही के साथ एस लगा हुआ है, आई के साथ एस नहीं लगा है, तो इसका स्ट्रक्चर हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे अच्छी तरह से कि किस पर्सन के साथ, किस नंबर के साथ किसका यूज़ करते हैं, किस में एस लगता है, किस में एस नहीं लगता है। इससे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इसमें किसी में एस लिख रहे हैं और किसी में एस नहीं लिख रहे हैं। जैसे तुम किताब पढ़ते हो, तो तुम हो गया सब्जेक्ट, किताब हो गया ऑब्जेक्ट और पढ़ते हो गया वर्ब। यानी कि पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब इसमें भी यू के साथ एस नहीं लगा है, अब यू के साथ एस नहीं लगा हुआ है वर्ब के साथ, है ना। बताएंगे स्ट्रक्चर में कि कैसे जो है सो अब क्यों नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद वह किताब पढ़ती है, तो वह किताब पढ़ती है मीनिंग कि कोई लड़की है, तो लड़की के साथ हम लोग शी का यूज़ करते हैं। जैसे लड़का के साथ किए थे कि वह किताब पढ़ता है, तो लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, तो शी रीड्स ए बुक। ये भी हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है। अब इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो वे लोग का हो जाएगा दे, यानी कि वे लोग हो गया सब्जेक्ट, किताब हो गया ऑब्जेक्ट
और पढ़ते हैं हो गया वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वे लोग हैं, तो वे लोग का मतलब हो गया प्लुरल, तो प्लुरल हो गया, इसका मतलब कि एक किताब तो नहीं पढ़ेगा कोई। अगर बच्चे बहुत हैं तो क्या होगा, बहुत सारे किताब पढ़ेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाली ए का यूज़ हम नहीं किए हैं, क्योंकि ये प्लुरल नंबर है, यहाँ एस लगा हुआ है प्लुरल नंबर। अब तो किताब के साथ हो गया, किताब पढ़ना हो गया। अब कुछ खाने की बात है, जैसे वह आम खाता है, तो वह सब्जेक्ट है, आम हो गया ऑब्जेक्ट, और खाता है हो गया वर्ब, यानी कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो पहले वह ऊपर जो वीडियो बनाया है यहाँ, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला चलेगा। क्यों चलेगा ये फार्मूला? क्योंकि क्रिया के साथ वर्ब के साथ ता, ते, ती ये सब लिखा हुआ है। जब वर्ब के साथ ता, ते, ती रहता है तो हम उसका सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं। वह आम खाती है, कोई लड़की खा रही है, इसलिए सी इट्स ए मैंगो। मैं आम खाता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गया, ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। तुम आम खाते हो, तो यू ईट ए मैंगो, यू सब्जेक्ट, ईट वर्ब और ए मैंगो ऑब्जेक्ट। अमन आम खाता है, अब ये भी जो है अमन है, कोई लड़का है, तो अमन सब्जेक्ट हो गया, ईट्स वर्ब हो गया, ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें क्या है कि अमन है, तो इसके जगह पर हम किसी लड़की का भी नाम दे सकते हैं, है ना, जैसे अनीता है, सुनीता है, सुशीला है, कुछ भी दे सकते हैं। किसी का भी नाम रहेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। नाउन तो है ये है, लेकिन वह सब्जेक्ट कहलाएगा जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इस तरह के वीडियो को बार बार, एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा रिपीट करो। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड ए बुक। इस तरह से, है ना, इसको रिपीट करने से भी, है ना, आ जाएगा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाया जाता है। इसको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इसको बार बार रिपीट करने से बोलने का भी, जो इंग्लिश में बोलना होता है ना, स्पीकिंग पावर भी ठीक हो जाएगा। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को बार बार देखते रहो।